Hey everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel and yes, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेशन एक्सटेंशन लेटर। यस, इससे पहले हम बहुत कुछ देख चुके हैं, मतलब हम 4 लेटर्स ऑलरेडी देख चुके हैं। नहीं देखे हैं तो पिन कमेंट से आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा था इंटर्नशिप लेटर, उसके बाद हमने देखा ऑफर लेटर, देन अपॉइंटमेंट लेटर और आज उसके बाद हमने देखा था कंफर्मेशन लेटर एज वेल। 4 लेटर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आ जाइए 5th लेटर, प्रोबेशन एक्सटेंशन लेटर। सो ये क्या है? हमने कंफर्मेशन लेटर में लास्ट सेशन में देखा था कि कंफर्मेशन लेटर वो लेटर होता है जब हम अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं सक्सेसफुली एंड हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ आगे जॉब करने में कैपेबल होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। दोनों साइड से ये कंफर्मेशन लेटर अप्रूव होता है, यानी कि जब हम वो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें कंपनी जो है वो देती है एक कंफर्मेशन लेटर। डिटेल में आप ये सेशन चेक कर सकते हैं। ये सारे लेटर्स आपको मिल जाएंगे पिन कमेंट में। आज हम देखने वाले हैं प्रोबेशन एक्सटेंशन लेटर, बिकॉज जब मैंने कंफर्मेशन लेटर पोस्ट किया तो यहाँ पे बहुत सारी क्वेरीज आई हैं मेरे पास, और वो ये आई हैं कि मैम अगर प्रोबेशन एक्सटेंड करना हो किसी भी एम्प्लॉय का तो कौन सा लेटर होगा, या फिर क्या हमारा एज एन एम्प्लॉय कभी एक्सटेंशन हो सकता है, प्रोबेशन पीरियड का भी एक्सटेंशन हो सकता है। तो यस, बिल्कुल हो सकता है। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो हम डिस्कस करेंगे प्रोबेशन एक्सटेंशन लेटर क्या होता है, कौन कौन से की कंपोनेंट्स होते हैं, और फिर उसके बाद आएगा फॉर्मेट, राइट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे, सेशंस देखने के बाद भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। एंड प्लीज हिट दैट क्यूट नोटिफिकेशन बेल आइकन, जिससे कि आगे के सेशंस आप तक आ पाएँ। ओके, ये एक सीरीज है, मैं बहुत सारे इसमें लेटर्स कवर करने वाली हूँ। सो चलिए चलते हैं। प्रोबेशन एक्सटेंशन लेटर क्या होता है? देखिए, ये एक ना फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कौन इशू करता है? ऑब्वियसली एम्प्लॉयर इशू करता है। एम्प्लॉय को जिसका प्रोबेशनरी पीरियड एक्सटेंड हुआ है, जिस भी एम्प्लॉय का प्रोबेशनरी पीरियड हमें एक्सटेंड करना है, उसे ये लेटर दिया जाएगा, हर किसी को नहीं दिया जाएगा। अगेन कंपनी पे डिपेंड करेगा, ये कंपनी टू कंपनी हो सकता है। आपको एक नॉर्मल सी मेल आ जाए कि भाई आपका एक्सटेंड हो रहा है और कोई लेटर ना दिया जाए, और इनफैक्ट अगर आपको एक ऐसी मेल आती है तो वो भी एज अ सब्सटीट्यूट लेटर ही कंसिडर की जाएगी। मेल में जो कंटेंट होगा वो भी यही कहेगा कि आपका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड हो गया है। ओके, सो प्रोबेशन पीरियड में एम्प्लॉयर ना असेस करता है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस, और वो कितना सूटेबल है जॉब के लिए, और वो ओवरऑल फिट है या नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब क्या है यहाँ पर ना, हो सकता है कि जब हमने इवैल्यूएशन करा एम्प्लॉय का तो हमें लगा यार नहीं, अभी पूरी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स मीट नहीं हो रही हैं, राइट। अभी कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तो हमें और प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड करना है इसका, राइट। तो इसके बाद हम ये वाला लेटर इशू करेंगे, प्रोबेशन एक्सटेंशन लेटर। आई होप सो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ आ गया। अगर हम प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं कर पाए हैं सक्सेसफुली, जब एम्प्लॉयर ने देखा कि एम्प्लॉई का परफॉर्मेंस उस स्टैंडर्ड्स पे नहीं है जो हमें चाहिए एज एन एम्प्लॉय होने के लिए, किसी भी एरिया में हो सकता है, या तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर की वजह से हो सकता है, डिसिप्लिन की वजह से हो सकता है, एक्चुअल वर्क की वजह से हो सकता है, जो स्किल्स हमें अपग्रेड करनी थी वो नहीं हो पाई हैं उस समय, या फिर हम सोच रहे थे कि ये स्किल्स आपकी यूज़ होंगी वो नहीं हो पाई। रीज़न कैन बी एनी, तो वहाँ पे ये लेटर इशू होगा। ओके, सो चलिए देखते हैं की कंपोनेंट्स क्या रहेंगे। वैसे ही रहेंगे। सबसे पहले एम्प्लॉय की डिटेल्स में आ जाएगा आपका फुल नेम, एम्प्लॉय की आईडी एप्लीकेबल है अगर प्रोबेशन पीरियड में ही अगर एम्प्लॉय को आईडी इशू हो गई है तो ऑब्वियसली वो आएगी, हो ही जाती है नॉर्मली, किसी कंपनी में नहीं होती, तो यहाँ पे ये चीज़ स्किप हो जाएगी। उसके बाद डिपार्टमेंट एंड देन जॉब टाइटल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा करंट प्रोबेशन एंड डेट। ये क्या है? ये है ओरिजिनल डेट जिसपे प्रोबेशनरी पीरियड एंड होना था, राइट, वो वाली डेट। करंट प्रोबेशन एंड डेट मतलब जब आपका जो प्रोबेशन पीरियड था, लास्ट वाला भी जो प्रोबेशन पीरियड था, वो जो खत्म होना था उसकी एंड डेट यहाँ पर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पता चलेगा कि अब आपका एक्सटेंशन आगे कितना हो रहा है, ठीक है। रीजन फॉर एक्सटेंशन यहाँ पे होना चाहिए। क्लियरली स्टेट द रीजंस फॉर एक्सटेंडिंग द प्रोबेशन पीरियड, ठीक है। यहाँ पे रीजंस बताइए कि आप क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं। दिस कुड इंक्लूड, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि परफॉर्मेंस इश्यूज़ की वजह से हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक स्किल्स हैं जो कि इम्प्रूव होनी ज़रूरी हैं, कुछ अदर रेलिवेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप मिस कर रहे होंगे एक चीज़, वो नेक्स्ट पॉइंट में आ रही है, राइट। ये है न्यू प्रोबेशन एंड डेट। यस, यहाँ पे आप इसको ऊपर भी डाल सकते हैं पहले, ठीक है। मैंने रीज़न पहले मेंशन कर दिया। न्यू प्रोबेशन एंड डेट ये आपकी करंट प्रोबेशन एंड डेट के बाद भी आ सकती है, ठीक है। सो न्यू प्रोबेशन एंड डेट, स्पेसिफाई द न्यू डेट ऑन विच
एक्सटेंडेड प्रोबेशन पीरियड विल एंड, जो आपका अब प्रोबेशन पीरियड है वो कब एंड होगा, यहाँ पे वो वाली डेट आ जाएगी। सिंपल, अगर मैंने 15 दिन के लिए करा है, मैंने 1 महीने के लिए करा है, 2 महीने के लिए करा है, तो वो वाली एंड डेट आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना खाली हम वो चेक नहीं कर रहे हैं कि जो हम 6 महीने में चेक कर रहे थे या इनिशियल चेक कर रहे थे। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशंस एंड इम्प्रूवमेंट एरियाज हमारे क्या होंगे, स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और एरियाज क्या हैं जहाँ पे एम्प्लॉय को इम्प्रूव करना है इस एक्सटेंडेड प्रोबेशन पीरियड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियरली पता होना चाहिए कि भाई एम्प्लॉयज़ की अब टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, बिहेवियर क्या है, स्किल डेवलपमेंट क्या है, मतलब हम किस बेसिस पे इवैल्यूएट करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें लैक हैं। जैसे कि हम अगर कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हमें एवरेज लगी, जो गुड होनी चाहिए। ठीक है, हमें टाइपिंग जैसे चाहिए थी तो टाइपिंग स्पीड हमें कम लगी, ये वाली टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस और इम्प्रूवमेंट एरर्स यहाँ पे मेंशन होंगे। ये कोई ऐसा टेस्ट पीरियड नहीं है कि हाँ चलो ठीक है तब नहीं सही लगा तो चलो अब देखते हैं अब सही लगता है नहीं लगता है। क्या सही लगना है, वो सही जो लगना है वो एक्सपेक्टेशन जो है और वो इम्प्रूवमेंट एरियाज जो हैं वो मेंशन होने ज़रूरी है। नेक्स्ट इज सपोर्ट एंड रिसोर्सेज। देखिए कोई भी सपोर्ट या रिसोर्स या ट्रेनिंग जो कि इस समय में एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाएगी इम्प्रूवमेंट के लिए उनकी परफॉर्मेंस, ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है कि आज मेरी डेट ख़त्म हो गई, ठीक है आज कंफर्मेशन डेट मेरी करंट वाली जो पीछे वाली चल रही थी वो ख़त्म हो गई, कल से आपकी स्टार्ट हो रही है 15 दिन की या 1 महीने की, और उसके लिए कुछ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है लेकिन हम ट्रेनिंग नहीं देंगे, आप कहीं बाहर से लेके आओ और प्रूव करो अपने आप को, ऐसा नहीं है। अगर वो सिर्फ वही है कि जो काम से ही आएगी, मतलब काम में कुछ लैक था तो ठीक है वो उसके बेस पे एवेल्युएट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि उसे ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, मेंटरिंग कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो यहाँ पे जो सपोर्ट एंड रिसोर्सेज दिए जाएंगे वो यहाँ पे मेंशन होंगे कि एक्स्ट्रा ऐसा होगा। मतलब आपकी या तो 1 आवर की ट्रेनिंग होगी, 2 आवर्स की ट्रेनिंग होगी, या फिर ये जो 15 डेज हैं इसमें आपको 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और नेक्स्ट जो 12 डेज है उसमें एवेल्युएशन होगा, राइट, वो सारी चीज़ मेंशन होगी। नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। बहुत ज़रूरी है यहाँ पर आप क्लियरली बता दीजिए जिससे बाद में कोई पंगा ना हो। ठीक है, ये है, क्लियरली कर दीजिए कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं अगर एम्प्लॉय फेल करता है टू मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स, जो कि हमारा एक्सटेंडेड प्रोबेशनरी पीरियड है उसमें। ठीक है, इसमें आपकी जो भी पॉलिसीज़ हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ये इनफैक्ट टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है कि भाई अगर हमने इतना इवैल्यूएशन कर लिया, इतना टाइम वेस्ट किया, आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर दी, पहले भी आपको प्रोबेशनरी पीरियड में रखा, नहीं आ रहा है तो बस टर्मिनेशन भी हो सकता है। तो क्या होगा, एम्प्लॉय का ना माइंड प्रिपेयर होगा। प्लीज़ इसको करें, ऐसा होता है जब हम लोग टाइम देते हैं तो एम्प्लॉय का माइंड बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहता है कि हाँ अगर ऐसी चीज़ होगी, अगर नहीं होगा तो मुझे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, तो उससे कोई इशू नहीं होता। वो ईज़िली बहुत आसानी से चले जाते हैं बिकॉज़ उन्हें पता होता है कि यार मुझे खुद भी पता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, किसी वर्क को उस तरह से नहीं कर पा रही हूँ जो एक्सपेक्टेड है, तो यस मैं बहुत कामली मूव हो जाऊँगी। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है और इससे थोड़े एफर्ट्स भी ज़्यादा लगाते हैं एम्प्लॉय, क्योंकि उन्हें पता होता है यार अब इसके बाद तो कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, तो चलो यार इसको करके देखते हैं, अच्छे से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्प्लॉय एक्नॉलेजमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट करिए एम्प्लॉय से कि वो एक्नॉलेज करे इस रिसीट को, अंडरस्टैंड करे प्रोबेशन एक्सटेंशन लेटर को, प्रॉपर उसे समझ आना चाहिए। टर्म्स आप डिस्कस कर सकते हैं सामने बैठ के कि भाई ये है और अब हमें ये चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ये साइन होगा और रिटर्न होगी इसकी कॉपी, जो कि इंडिकेट करेगा कि हाँ उसने एक्नॉलेज किया है, उसने एक्सेप्ट किया है टर्म्स को। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ज़रूर एक्नॉलेजमेंट कराएं जिससे कि ये प्रूफ हो आपके पास कि आपने उन्हें लेटर दिया और इसकी कॉपी आपके पास है जिस उन्होंने साइन किया है, इस टर्म्स से वो अग्रीड है। ओके, ये होता है तो सही, अदरवाइज ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फाइन, उसके बाद अगेन भाई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। भाई आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए एचआर डिपार्टमेंट की या सुपरवाइजर, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, जिसमें वो एम्प्लॉय क्वेश्चन कर सकें और कुछ क्लैरिफिकेशन है, कुछ डाउट्स हैं तो वो भी क्लियर कर सकें। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बनती है। नेक्स्ट इज कंपनी लेटर हेड एंड सिग्नेचर। देखिए वही है जो हम हमेशा स्टार्टिंग में बात करते हो, मैंने इस बार लास्ट में कर दी। तो ये है कि लेटर जो है वो प्रिंट होना चाहिए हमारे ऑफिशियल लेटर हेड पे, साइन होना चाहिए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से, जो कि आपके एचआर मैनेजर हो सकते हैं, डिपार्टमेंट हेड हो सकते हैं, या फिर कंपनी के अकॉर्डिंग जो भी पर्सन वो ऑथराइज करें।
ठीक है। सो ध्यान रखें हमेशा ऑफिशियल लेटर्स जितने भी हैं वो कंपनी लेटर हेड पे होंगे एंड यस सिग्नेचर्स होंगे उस पर, ठीक है। डिजिटली साइंड है तो डिफरेंट है, अदरवाइज वैसे साइंड है तो ठीक है। ओके, चलिए तो आप देख लेते हैं एक सैम्पल। आई होप सो ये सेशन आपको ईजी लग रहे होंगे, बहुत ईजी हैं। आई नो आजकल बहुत फॉर्मल्स सब जगह फ्लोट हो रहे हैं, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है। आप कहीं से भी लेटर उठाएं कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको एक बार पता होना चाहिए कि किस लेटर में क्या है। सो चलिए सैम्पल देखते हैं। और ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली आ गया आपका कंपनी का लेटर है, डेट वही एम्प्लॉय का फुल नेम, एड्रेस, सिटी, देन यस डियर एम्प्लॉयज फुल नेम। यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेशनरी पीरियड। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट after a thorough review of your performance during the probationary period, it has been decided to extend your probation until this. यहाँ पे आ जाएगी new probation end date. The extension is necessary to provide you with an opportunity to further improve in the following areas. यहाँ पे क्या आ जाएंगे? Specify areas for improvement. जो भी performance expectations हैं वो यहाँ पर आपको mention करने हैं. During this extended probationary period, you will be provided with additional support and resources to assist you in meeting the expected standards. Your progress will be closely monitored and you will have regular feedback sessions with your supervisor to track your improvement. Please be aware that failure to meet the required standards during this extended probationary period may result in the termination of your employment with this. We believe in your potential and are committed to helping you succeed. If you have any questions or need further clarification regarding the expectations or the support provided, please do not hesitate to contact this your manager name, email और यहाँ पे phone number. Okay? Please sign and return a copy of this letter to indicate your acknowledgement and acceptance of the terms. We appreciate your understanding and cooperation. Sincerely, योर नेम, यहाँ पे आपका जॉब टाइटल, कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, ईमेल एंड देन फ़ोन नंबर और यस ओके कंपनी लोगो अगर यहाँ पे एप्लीकेबल है। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, आप इसे मॉड्यूलेट कर सकते हैं अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग। प्लीज़ इन सेशंस को फॉर ग्रांटेड ना लें, मतलब ऐसे ना समझें कि बस ये तो हर जगह फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ इंक्लूडेड होती है और क्यों होती है। ठीक है, बहुत सिंपल है, राइट। सो आई होप सो ये हेल्पफुल है। एंड यस नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, कौन से लेटर हम देखने वाले हैं, ये अब नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे, राइट। मेरे पास अभी बहुत सारे लेटर हैं, जिसमें से चलिए अप्रेजल लेटर है, यस प्रमोशन लेटर, सैलरी इंक्रीमेंट लेटर, टर्मिनेशन लेटर, सस्पेंशन लेटर एंड कह सकते हैं रिलीविंग लेटर है, एक्सपीरियंस लेटर है, बोनाफाइड लेटर है, ट्रांसफ़र एम्प्लॉय लेटर है एंड यस रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस लेटर भी है, वार्निंग है, मतलब वार्निंग और डिसिप्लिनरी लेटर है। सो आप मुझे इसमें से बताएं कि कौन से सेशंस आप इसमें से देखना चाहते हैं, राइट। सो यस आई वुड बी वेटिंग, प्लीज़ इसमें बिल्कुल ज़रूर बताएं कि कमेंट सेक्शन में कौन सा सेशन देखना चाहते हैं, राइट। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।